नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी 2022 को दुनिया को अलविदा कहा और उसके बाद पप्पी दा ने 16 फरवरी को दुनिया को अलविदा कहा। इन दोनों के जाने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका तो लगा ही है, लेकिन साथ ही परिवार वालों को भी काफी बड़ा झटका लगा। आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में फाइनली लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले के पहले पति आर.डी. बर्मन को लेकर। आर.डी. बर्मन के साथ महज 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने शादी की थी, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम राज खोलेंगे कि जब आर.डी. बर्मन का निधन हो गया था तो निधन के बाद आखिर आर.डी. बर्मन के लॉकर से क्या मिला था। और जब लॉकर से वो चीजें मिली तो उनकी पत्नी आशा भोसले को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि आर.डी. बर्मन के निधन के बाद आशा भोसले ने इस लॉकर से जुड़े पैसे और गहनों को पाने के लिए काफी ज्यादा विवाद किया था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि निधन के 4 महीने बाद आर.डी. बर्मन के बैंक लॉकर से निकला कुछ ऐसा कि सभी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर आर.डी. बर्मन के नाम से फेमस हुए फेमस सिंगर आर.डी. बर्मन, जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं, फैंस आर.डी. बर्मन को काफी ज्यादा पसंद करते थे। हिंदी सिनेमा में आर.डी. बर्मन का नाम महान संगीतकारों में गिना जाता था। आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि 4 जनवरी सन 1994 में आर.डी. बर्मन के निधन के बाद आर.डी. बर्मन की प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। ये विवाद था कि आर.डी. बर्मन की पत्नी और मशहूर सिंगर आशा भोसले और पंचम दा के सेक्रेटरी भरत के बीच, दोनों के बीच ही प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग यहाँ पर देखकर हैरान हो गए थे और आशा भोसले और सेक्रेटरी भरत एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए थे। ये मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि ये मामला पुलिस तक पहुंच गया था। उसके बाद आर.डी. बर्मन की प्रॉपर्टी के अलावा आर.डी. बर्मन के बैंक लॉकर पे भी इनकी नजर पड़ी, जो कि मुंबई के शांता क्रूज इलाके के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था। आशा भोसले और भरत दोनों को ही इस बात का पूरा अंदाजा था कि इस लॉकर में भी भारी भरकम रकम तो जरूर होगी या फिर गहने जवाहरात। इसी वजह से आशा भोसले और सेक्रेटरी भगत ने दोनों पार्टियों की तरफ से इस लॉकर को पाने के लिए जद्दोजहद कोशिश की, मजबूत दावे पेश किए और आखिरकार आई 3 मई 1994 की वो तारीख, जिस तारीख में लोगों के सामने खुला एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल 3 मई सन 1994 को बैंक के अधिकारियों ने आशा भोसले और भरत के साथ साथ आर.डी. बर्मन के बहुत से रिश्तेदारों को बैंक में बुलाया और सबके सामने उस लॉकर को खोला। जैसे ही बैंक लॉकर खोला गया तो वहां मौजूद हर कोई शख्स काफी हैरान था, क्योंकि आर.डी. बर्मन के उस बैंक लॉकर में सिर्फ 5 रुपए रखे हुए थे। इतने विवाद के बाद खुले लॉकर में मिले तो सिर्फ 5 रुपए। इस 5 रुपए की रकम को देखकर आशा भोसले के तो पैरों तले जमीन खिसकी ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर आर.डी. बर्मन के साथ साथ पैरों तले जमीन खिसकी सेक्रेटरी भरत की, जिसके बाद सेक्रेटरी भरत भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो भी हैरान हो गया कि आर.डी. बर्मन जैसा इतना बड़ा शख्स आखिर यहाँ पर 5 रुपए लॉकर में क्यों रख सकता है। आखिर इस 5 रुपए के पीछे की असली वजह क्या है, इस 5 रुपए का पूरा सच क्या है। यहाँ पर जब आशा भोसले ने भी देखा तो वो भी हैरान हो गई और उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर आशा भोसले ने कहा कि ऐसा करो कि इन 5 रुपए को भरत को ही दे दो,
उसे इन पैसों की ज्यादा जरूरत होगी। जिस तरह से वो मुझसे बहस कर रहा था, ऐसा करो कि इन पैसों को उसे ही दे दो। लेकिन आशा भोसले के मन में भी ऐसे कई सारे सवाल उठे थे कि भाई, आखिर इन 5 रुपए में ऐसा क्या था कि यहाँ पर आर डी बर्मन को 5 रुपए अपने अकाउंट में रखने पड़े। आखिर इन पैसों में ऐसा क्या था कि ये 5 रुपए का सिक्का इतना संभाल कर आर डी बर्मन ने अपने बैंक लॉकर में रखा था। जिस बैंक लॉकर के लिए हम इतना ज्यादा लड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन उस बैंक लॉकर में तो हमें सिर्फ 5 रुपए मिले। और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई यहाँ पर आशा भोसले, और आशा भोसले ने 5 रुपए लेने से इनकार कर दिया। जो लड़ाई भगत और आशा भोसले के बीच लॉकर को लेकर चल रही थी, वो लड़ाई बंद हो गई 5 रुपए देखने के बाद। और उसके बाद आशा भोसले को आर डी बर्मन की प्रॉपर्टी से जो हिस्सा मिला, उस प्रॉपर्टी में वो खुशी से रहने लगी। ये सब कुछ हुआ था आशा भोसले और सेक्रेटरी भगत के बीच, जहां पर दोनों ने पैसे और लॉकर खुलवाने के लिए जद्दोजहद की, और जद्दोजहद के बाद उन्हें पैसों के तौर पर मिला तो सिर्फ यहाँ पर 5 रुपए का सिक्का। और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी यहाँ पर आशा भोसले, जिसके बाद आशा भोसले ने खुद लिया था फैसला कि अब वो इन पैसों का कुछ भी नहीं करेगी, और उसे जो प्रॉपर्टी अभी तक मिली है वो उस प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा खुश है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है पूरी खबर आशा भोसले और आर डी बर्मन की उस प्रॉपर्टी को लेकर, जिस प्रॉपर्टी से खुल गया राज आर डी बर्मन की संपत्ति और उस बैंक लॉकर का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर बैंक लॉकर को लेकर और आर डी बर्मन के उस सच को लेकर, जिसके चलते आशा भोसले भी बन गई थी सेक्रेटरी भगत की सबसे बड़ी दुश्मन। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट आशा भोसले के पति आदि बर्मन को लेकर, जिनसे जुड़ी हमने जानकारी आपको दी। बैंक लॉकर में क्या मिला, इसका खुलासा भी किया। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना पुराना नाता कंट्रोवर्सीज के साथ आशा भोसले का है, उतने ही यहाँ पर विवाद भी किए हैं आशा भोसले ने। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। लाइट बंद हो गई एक।